बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप सो जी आप सारे के सारे ठीक होंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडीज अच्छी जा रही होंगी। कोविड में भी आपके दिन अच्छे चल रहे होंगे और असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स पे भी आप अच्छा काम कर रहे होंगे। लें जी, आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपका लेक्चर पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। लोकेशन ऑफ इंक्रिप्शन डिवाइसेस की डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी जो इंक्रिप्शन डिवाइसेस हैं डिफरेंट लोकेशंस पे हैं तो की डिस्ट्रीब्यूट कैसे की जा सकती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, और की डिस्ट्रीब्यूशंस करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजीज़ हैं, नेटवर्क्स नॉर्मली कौन से यूज़ हो रहे होते हैं हमारे पास, ये सारी की सारी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले वो ये कहता है जी आपको, चल पढ़ भाई आगे क्या मसला है तेरा। चलें जी आगे। अच्छा, वो पहले नंबर पे कहता है जी इंक्रिप्शन बड़ी ज़रूरी होती है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा पढ़ लिया हमने, अच्छी बात है भाई, सही कह रहा है तू। आगे कहता है इट शुड बी क्लियरली डिसाइडेड दैट व्हाट टू इंक्रिप्शन वेयर द इंक्रिप्शन गियर शुड बी लोकेटेड। कहता है जी ये चीज़ें भी ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं कि इनक्रिप्ट क्या करना है और इंक्रिप्शन गियर कहाँ पे है, इस हवाले से वो बता रहा है। ठीक हो गया भाई, मान लेते हैं ये बात। जो एक्चुअली बात वो कहना चाह रहा है, टू फंडामेंटल टाइप्स होती हैं इंक्रिप्शन को लेकर। लिंक इंक्रिप्शन होती है और एक आपके पास एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है। एक मिनट यार, ये भाई साहब को आराम नहीं है, ये स्टूडेंट ही नहीं मेरे छोड़ते हुए। लो यार, इनको जरा खामोश करा दे। आगे जी। हम्म। अच्छा, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है नेटवर्क की। मैं तस्वीर अपनी आगे पीछे करूं जरा। ये एक नेटवर्क है जी, ये पूरे का पूरा आपको नेटवर्क नजर आ रहा है। इस नेटवर्क, ये सारे का सारा नेटवर्क है, ये वाला, ये सारा आपके पास आपका नेटवर्क नजर आ रहा है। अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी तो ऑफ कोर्स नजर आ रही होगी, ये ब्लैक वाला। कुछ डिवाइसेस हैं जो आउट ऑफ द नेटवर्क हैं, कुछ डिवाइसेस हैं जो विद इन द नेटवर्क्स हैं। आउट ऑफ द नेटवर्क फॉर एग्जांपल, मैं आपको जैसे बात कर रहा हूं, मैं नेटवर्क का तब पार्ट बनता हूं, मैं नेटवर्क का एक्सटर्नली नेटवर्क का पार्ट हूं ना, मेरी वॉइस जा रही है आप तक, वो नेटवर्क का पार्ट बनती, मैं फिर ज्वाइन करता हूं। जो एंड डिवाइसेस है उनकी बात है। आपके पास जो ब्लैक डॉट्स हैं, जो फिल्ड ब्लैक डॉट्स हैं, ये वाले डॉट्स हैं, ये आपके पास एंड टू एंड इंक्रिप्शन डिवाइसेस लगी हुई हैं। ये जो आपके पास दूसरे हैं, ये वाले, ये आपके पास लिंक इंक्रिप्शन डिवाइसेस लगी हुई हैं। ठीक है जी, मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं उससे पहले आपको बताऊं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होती है और लिंक इंक्रिप्शन क्या होता है। इनके बारे में आपको पता होगा तो ये चीजें, ये नेटवर्क इंक्रिप्शन क्रॉस पैकेट स्विचिंग नेटवर्क आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये आपके पास एक एग्जांपल चलिए लिंक इंक्रिप्शन की, कहता है ईच वल्नरेबल कम्युनिकेशन लिंक इज इक्विप्ड ऑन बोथ एंड्स विद एन इंक्रिप्शन डिवाइस। ठीक हो गया जी। दिस रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ इंक्रिप्शन डिवाइसेस इन अ लार्ज नेटवर्क, स्टिल प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, लिंक इंक्रिप्शन में कहता है जी जो भी आपका लिंक होगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लिंक है, ठीक है, जहां पे नेटवर्क में पैकेट ट्रांसमिट होना है, तो हर लिंक पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इक्विप करना पड़ेगा इंक्रिप्शन डिवाइस से। ठीक है, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी, लिंक आपका सिक्योर हो जाएगा। बट इशू क्या होगा, इशू इसमें ये होगा कि अगर आपके पास 100 लिंक्स है तो 100 लिंक्स पे डिवाइस इक्विप करनी पड़ेंगी। जब आपको इतना ज्यादा इक्विपमेंट देना पड़ेगा, इतना ज्यादा आपको इक्विपमेंट देना पड़ रहा है, डिवाइसेस लगानी पड़ रही हैं, तो हो क्या रहा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी। ट्रैफिक इन सेंस ऑफ आपके अपने रिसोर्सेज जो हैं वो बिजी हो जाएंगे। ट्रैफिक में उस सेंस में नहीं, जो ट्रैफिक अभी आनी है वो तो ज्यादा ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक मैं बात कर रहा हूँ रिसोर्सेज के हवाले से, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, दूसरी आपकी डिवाइसेस बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है जी, जब भी किसी बड़े नेटवर्क की बात करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए ये इशू होता है। बट क्या होता है कि सिक्योरिटी इसमें अच्छी हो जाती है। डिसएडवांटेज इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज यही कि डिसएडवांटेज दैट द मैसेज मस्ट बी डिक्रिप्ट। हाँ, दूसरा ये कहता है जब आपने वो लगा दिया, क्या कहते हैं आपने लगा दिया लिंक इंक्रिप्शन कर दिया, तो हर दफा डिक्रिप्ट करने के लिए भी हर लिंक पे जरूरत पड़ेगी।
एक मैसेज चैनल पे आ गया, चैनल पे आने के बाद वो डिफरेंट लिंक्स, जिस लिंक पे भी जाएगा वहां पे उसके डिवाइसेस के हिसाब से उसकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, मैसेज को अगेन से, वो स्विच को अगेन से एड्रेस रीड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कंजेशन, एक मेस बन जाएगा। सिक्योरिटी तो हाई हो जाएगी बट एक मेस बन जाएगा। और सिक्योरिटी का दूसरा, एक सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज होगी। सिक्योरिटी किस हवाले से कंप्रोमाइज हो रही है, नीचे वो कह रहा है सिक्योरिटी कंप्रोमाइज एज एट ईच स्विच वेयर द पैकेट इज गोइंग टू डिक्रिप्ट। आपका ये लिंक है, आपके हर स्विच पे नेटवर्क पे मूव करना है, उसने इधर आना है, तो हर दफा इस लिंक पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होगी। जब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, वो आपके क्या, फॉर एग्जांपल वो मैसेज तो आपका चोरी होने का डर तो रहता है ना, हर दफा वो चेकिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी आते हो, आप पहले दरवाजे से एंटर होते हो, आपके बैग में कुछ चीज है, तो वो उधर ही आपको रोक देंगे, ठीक है, बट वो ऐसी चीज, वो आपके पास कोई ऐसी वैसी चीजें तो अंदर नहीं आने देंगे। बट आपके पास कोई ऐसी चीज है जो यूनिवर्सिटी के तो काम की है, बट बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो सीक्रेट चीज है, पर्टिकुलर आपको चीज दी गई, बट उधर सिक्योरिटी गार्ड ने देखी, चेक किया आपके, वो उसको चीज, उसको समझ आ गई यार ये यूनिवर्सिटी की काम की चीज है, बट साथ जो चार बंदे और खड़े होंगे उनको पता चलने के चांसेस हैं इसके पास ये। आगे आप आए, बस से उतरे, फिर आपको चेक किया जाए, उससे आगे आए, फिर आपको चेक किया जाए, तो ये ड्रामेबाजी लगी रहे, तो फिर आपके ये सारे की सिक्योरिटी तो कंप्रोमाइज होगी, तो क्या होगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं। तो यही सारा आ रहा है कि ये आपका फॉर एग्जाम्पल पूरे की पूरा नेटवर्क है, हर लिंक्स पे वो डिवाइसेस अगर लगा देंगे तो रिसोर्सेज कंप्रोमाइज्ड होने के चांसेस हैं, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होने के चांसेस हैं। ये लिंक इंक्रिप्शन की एग्जांपल है वो के। एंड टू एंड इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन में ये होता है कि दो एंड, एक पूरे का पूरा नेटवर्क है, उस नेटवर्क में दो एंड सिर्फ सिक्योर किए जाते हैं। व्हाट्सएप की जैसे एंड टू एंड मैंने काफी दफा एग्जांपल कोट की, उसमें क्या होता है कि इंक्रिप्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट एट द टू एंड सिस्टम। नेटवर्क पे ऐसे ही फ्लो कर रहा होता है मैसेज, बट जब वो एंड पे जाता है तो डिक्रिप्ट किया जाता है, इस एंड पे जाता है तो इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। उसमें की यूज हो रही होती है, वो की क्या होती है, दोनों एंड पे शेयर कर दी जाती है फॉर द इंक्रिप्शन एंड सेम की फॉर द डिक्रिप्शन। This approach would seems to secure the transmission against attacks on the networks, links or switching। कहता है ये वाली अप्रोच है आपके स्विचेस पे, आपके नेटवर्क्स पे जो अटैक होता है उस पर सिक्योर रहती है। वाई, जब चैनल पे मैसेज मूव हो रहा है, लिंक पे मैसेज, नेटवर्क पे मैसेज मूव होता है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। हाँ, दूसरे एंटो लिंक इनक्रिप्शन में क्या होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, बट बार बार हर लिंक पे एक दफा डिक्रिप्ट किया जाता है, क्योंकि हर लिंक पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रही है डिफरेंट उसके लिए। इस पे क्या होता है, मेरा मैसेज आप तक जा रहा है, इंक्रिप्ट होकर जा रहा है, रास्ते में जो मर्जी भाई साहब आ जाए, जो मर्जी लगा रहे उसको अटैक करने के लिए, तो वो क्या होगा, मैसेज सिक्योर होगा, ठीक है जी। बट उसमें कहता जी इसमें वीकनेस, इस तरह के केस में वीकनेस क्या होती है, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक वाला एंड टू एंड, आपके पास ये एक एंड डिवाइसेस है, ए है, ये फॉर जेड है, तो यहाँ पे इसने एक ये ब्लैक लग गया, ये ब्लैक बीच में सारा, यहाँ ये जो नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, ये एक अप्रोच मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ इसमें कौन सी अप्रोच, बट आपको क्या है कि यहाँ पे ये इसने एंड, ये एंड, दोनों एंड आपके कवर है, बीच में जो मर्जी आके मैसेज अपना देख लेते हैं। वीक पॉइंट वो क्या कह रहा है, स्टिल अ वीक स्पॉट, सेंडर कैन ओनली encrypt द यूजर डाटा बिकॉज इफ अ हेडर इज encrypted द पैकेट वुड नॉट बी एबल टू आउट। कहता जी सेंडर जो है वो बस अपना जो यूजर डाटा है वो इनक्रिप्ट कर सकता है, जो हेडर होता है वो इनक्रिप्ट नहीं करता। हेडर में क्या होता है, हेडर में एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस आपका होगा, ठीक है जी। वो इनक्रिप्ट कर देंगे तो उसका तो पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ से आया और इसने कहाँ पे जाना है, तो वो चांसेस होते हैं कि ये आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है जी। हेडर जो है उस पर ये अंदाजा लगा सकता है आपका अटैकर कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जो हेडर को रीड आउट कर, क्योंकि वो इनक्रिप्ट नहीं हुआ होता। तो वो कहता है जी ये दोनों जो एंड टू एंड और लिंक इंक्रिप्शन है, इनकी अपनी अपनी क्वालिटीज, अपने अपने फायदे नुकसान हैं। तो होता क्या है, ऐसा किया जाता है नॉर्मली इस अप्रोच को यूज की, जो इस नेटवर्क में आपको दी गई, सारे का सारा आप नेटवर्क देखें, यहाँ पे ये एक ऐसा देखें आपके मल्टी डायमेंशनल टाइप का नेटवर्क, क्यों, इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी इंप्लीमेंट की गई है और लिंक इंक्रिप्शन भी यूज की गई है, ताकि दोनों तरह से मामला इतने ज्यादा कंप्रोमाइज ना हो, उसके फायदे भी ले लिए जाए, उसके फायदे भी ये इस वाले से आपके पास एग्जाम्पल।
PSN एक आपके पास पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें डाटा पैकेट्स की फॉर्म में मूव किया जाता है। अगर आपने DCN पढ़ी है तो ऑफ कोर्स आपने इसके बारे में भी पढ़ा हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कौन सी होती है ये मुझे आप बताएंगे, बट मैं बता दूं जिसमें सेंडर एंड रिसीवर सेम की यूज कर रहा होता है। Key has to be shared by both parties. It must be protected from access by the ठीक हो गया जी। Also frequent key changes are usually desirable. Key distribution के लिए different कहता methods use किए जाते हैं या request किए जाते हैं या idealize किए जाते हैं कि key changing also frequent key changes are usually इसका ये मतलब है। Key distribution term is referring to the means of delivering a key to party that wish to exchange data without allowing others। कहते की डिस्ट्रीब्यूशन एक पूरे का पूरा एक तब यूज की जाती है, एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है, दोनों के दरमियान में सेम की, अब क्योंकि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो सेम की डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, दोनों पार्टीज में कोई इशू ना आए, ताकि जब भी वो कम्युनिकेशन करें वो सेम पासवर्ड के साथ डिक्रिप्ट कर सके अपने सारे के सारे। ये बात वो कर रहा है, तो कहता है कि इस सारे प्रोसेस को की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। Key distribution can be achieved in numbers of ways. Between two parties A and B. ठीक है जी। पहला क्या केस कहता है, की कुड बी सिलेक्टेड बाय ए एंड फिजिकली डिलीवर्ड टू बी। सिंपल सी बात है। मैं कहता हूं जी इस चीज है, एक ग्रुप है, एक डाटा है, उसका जो पासवर्ड है वो सपोज दैट कोई होगा, क्या होना चाहिए पासवर्ड उसका, होना चाहिए कोई 1 2 3 होना चाहिए, तो मैं बी को भी बता देता हूँ उसका क्या होगा, की क्या है ये मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ठीक है जी, एंड बी है यार, मैं ऐसे टैबलेट पकड़ा हुआ किस टाइम पे मेल करनी थी तो मैं ये तरफ साइड पे। अच्छा, a third party could select the key and physically deliver it to A and B। कहता जी कोई थर्ड पार्टी आपके पास की सिलेक्ट कर सकती है, A and B को डिलीवर कर सकती है। एग्जाम्पल जैसे आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट्स कार्ड होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास थर्ड पार्टी उस सारे के सारे आपकी सिक्योरिटी चीजों को मैनेज कर, बैंक नहीं कर रहा होता, बैंक सर्विसेज आपको दे रहा होता है, बट थर्ड पार्टी आपको बता देती है जी ये आपकी की है। नॉर्मली वो भी शायद केस हो कि थर्ड पार्टी डिलीवर करती है बट उसको पता ही नहीं है, बैंक को नहीं पता होता हमारी क्या की है, वो हम खुद सेलेक्ट करते हैं। ये भी इसी तरह की एग्जांपल है कि ये सर्विसेज ले रहे होते हैं। अब जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की वो मशीन होती हैं, कार्ड्स होते हैं, ये बैंक खुद से तो नहीं दे रहा होता, थर्ड पार्टी को दे रही, थर्ड पार्टी जिसको हेल्प। ATM मशीन थर्ड पार्टीज डील करती हैं, ये पाकिस्तानी नहीं अमेरिकन ब्रांड है जो जिनकी पाकिस्तान में ATMs चल रही हैं, बट बैंक ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो वो उनको डील कर रहे, इस तरह की वो थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी कुड सिलेक्ट वो अपनी मर्जी से की सिलेक्ट करते हैं और आपको A एंड B को डिलीवर कर दे। जैसे आपके पास ATM कार्ड आता है कि आपको दी भी होती है सीक्रेट नंबर, तो वो कहते जी चेंज कर ले, तो वो अपनी मर्जी से उन्होंने सेलेक्ट की, तो बैंक को नहीं पता होता, आपको पता होता। यहाँ पे वो क्या कहता है, दोनों को दे देता है। थर्ड केस क्या है, इफ A एंड B हैव प्रीवियसली एंड रिसेंटली यूज्ड अ की, one party could transmit the new key to the other encrypted using the old key। तो क्या कहता है कि अगर ए और बी ने अगर को पहले से कोई कम्युनिकेशन की है और उसको की यूज की है, तो उसमें एक पार्टी क्या क्या कर सकती है कि न्यू की लेके और उसको इनक्रिप्ट करके ओल्ड की के साथ दूसरी पार्टी को भी दे सकती है। इसमें ये बात हो रही है, वन पार्टी को ट्रांसमिट द न्यू की टू द अदर, एक पार्टी जो है नई की दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर सकती है इनक्रिप्टेड यूजिंग द ओल्ड की। ओल्ड की क्यों बात कर रहे हैं, ओल्ड न्यू की उन्होंने दी बट ट्रांसमिट जो इनक्रिप्ट किससे, फिर इनक्रिप्ट करके दी ना, बट किससे, ओल्ड की से क्यों करके दी, क्योंकि दूसरी पार्टी के पास ऑलरेडी वो की है, उससे वो लॉक ओपन कर सकते। ठीक है जी, थर्ड केस आ गया। की डिस्ट्रीब्यूशन के वेज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको याद है। फोर्थ क्या है, इफ ए एंड बी ईच हैव एन एनक्रिप्टेड कनेक्शन टू अ थर्ड पार्टी सी could deliver a key on the encrypted link। हाँ, अगर आपके पास लिंक अवेलेबल है, जैसे अब मैं अभी डाटा शेयर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल किसी के ये LMS पे, मुझे पता है यार ये सिक्योर्ड मेरे पास आ रहा है सारे का सारा, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, तो कोई भी बंदा उस पर शेयर कर देता है डाटा, क्योंकि वो जो ऑथराइज यूजर है उनको यूज हो रहा होता है। इसकी सारी ये केस बता रहा है। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें ये बताएगा लिंक इंक्रिप्शन और जो आपके पास है दोनों आ रही है, क्या मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इनके लिए दोनों में कौन सी आपके पास फायदेमंद रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, क्या था जी, जो लिंक इंक्रिप्शन होती है, ऑप्शन 1 एंड 2 आर रीजनेबल रिक्वायरमेंट बिकॉज ईच लिंक किधर गया, each link encryption device is only going to be exchanging data with its partner on the other end of the link. लिंक इंक्रिप्शन के लिए 1 और 2 जो प्रीवियस में केसेस हैं, कहता जी वो हम यूज कर सकते हैं। मैंने नंबरिंग इनको दी, ये 1 और 2 कैसे। अच्छा जी, फॉर ठीक है, फॉर एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैनुअल इंक्रिप्शन इज awkward। कहता जी जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन में मैनुअली जो फिजिकल इंक्रिप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, ये ठीक नहीं लगता कि यार ये सही नहीं है। ठीक है जी। अब फेसबुक वाले ये तो नहीं हो सकते सारे पिंड को वो कीज देते फिर उनको, इस वाले से awkward लगता है ना। ऑप्शन 3 इज पॉसिबिलिटी फॉर बोथ इंक्रिप्शन की। ऑप्शन 3 क्या कहता है, ये एंड टू एंड में भी यूज हो सकता है, लिंक में भी यूज हो सकता है। ऑप्शन 4 इज सुटेबल फॉर एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ऑप्शन 4 जो है आपके पास, इफ ए एंड बी हैव एन थर्ड चैनल पे, ये आपके पास ये सबसे बेस्ट है जो हम बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यही सबसे फेमस भी आजकल इवन चल भी यही सारी की सारी रही है। ठीक है जी। यहाँ पे ये मामला हो गया, आगे चलते हैं जी क्या है। और ये क्या निकला है यार, ऑप्शन 4 भी अच्छा जी आ रहा है। ऑप्शन 4 हमारे पास क्या, इम्प्लीमेंटेशन फॉर की डिस्ट्रीब्यूशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या कर सकते हैं, ये अच्छा, ये लादा से ऑप्शन है। दूसरी बात, अच्छा इसमें आपके पास एक नेटवर्क है जनाब, ये सबसे पहले तो एक होस्ट है। ठीक है जी, ये होस्ट है। ठीक है जी, ये भी होस्ट है आपके पास। यहाँ से आप डाटा यहाँ पे जा सकता है, यहाँ से यहाँ पे आ सकता है। FEP आपके फ्रंट एंड प्रोसेसर है। KDC आपके पास की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। ये आपके पास एक नेटवर्क है। और यहाँ पे ये बताने लगा है कि ऑटोमेटेड की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स में कैसे हो सकता है, इसकी वो एग्जांपल बताने लगा है। ठीक है जी, मैंने ये इस एग्जांपल के हवाले से चीजें जो है वो आपके लिए आगे ऐड भी कर दी हैं, क्योंकि आपके स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व बता के, जिन हजरात ने बुक्स का कभी दर्शन नहीं किए तो इनको ही कभी पढ़ लें तो काफी ज्यादा अफाका हो जाए। नॉर्मली यहाँ पे वो एक छोटा सा उसने व्यू पहले भी दिया, बट हम इसको बार बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, होस्ट सेंड्स पैकेट रिक्वेस्टिंग कनेक्शन। एक भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं जो लिखा होगा, मैं आपको सिंपली एक स्टोरी आपकी छोटी सी बता देता हूँ। होता ये है कि होस्ट जो होता है जिसने पैकेट सेंड करना है, वो क्या कहता है, कहता इसने पैकेट अगर सेंड करना है तो वो पहले कनेक्शन चेक करता है, कहता है कनेक्शन का सेटअप होना चाहिए। वो अगले को सेंड करता है, कनेक्शन सेट करता है। तो वो कनेक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ना एक SSM होगा। नेक्स्ट आपके सिक्योरिटी सर्विस मॉड्यूल होगा। वो क्या करेगा, उस पैकेट को लेगा, वो इसमें आपके पास यहाँ से पैकेट मूव, ये स्टेप 1 है, मूव करता हुआ आपके पास फ्रंट एंड प्रोसेसर, नेक्स्ट फ्रंट एंड प्रोसेसर को करेगा और KDC से वो कनेक्शन बनाएगा। KDC क्या करता है, KDC के पास मास्टर की होती है। ये जो स्टोरी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ से पैकेट जाएगा आपके पास फ्रंट एंड प्रोसेसर में। ठीक है, जिसमें आपके पास सिक्योरिटी सर्विस मॉड्यूल एक होता है। जो सिक्योरिटी सर्विस मॉड्यूल क्या करता है, वो ऑलरेडी KDC से कम्युनिकेशन कर रहा होता है यूजिंग मास्टर की। इन दोनों की कम्युनिकेशन सिक्योर्ड होती है मास्टर की के साथ। तो वो आपका पैकेट लेके KDC के पास जाता है। तो KDC डिसाइड करता है उसके पास क्यों वो उस कनेक्शन मैंने स्टेबल करना है या नहीं करना। अगर तो KDC ने कनेक्शन स्टेबल करना है तो वो क्या करता है, वो जो पैकेट जनरेट किया था उसकी कंफर्मेशन कर देता इस होस्ट को भी, इस होस्ट को भी। मीन्स उसे कि वो सिक्योरिटी चेक कर लेता है, हेडर चेक कर लेता है कहाँ से आ रहा है पैकेट, कहाँ पे जाएगा। उसके पास मास्टर की होती है। तो जो सब कीज होती हैं मास्टर की से, तो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी उसी से जनरेट हुई होती है। वो वेरीफाई कर लेता है ये की सही है और इसको पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, या नेक्स्ट जो आपके पास की है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो दोनों का लो कर देता है। तो आपस में क्या होगा, ये देखिए पैकेट आया था नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पे गया था। ये KDC से एक्चुअल कम्युनिकेशन। 3 स्टेप क्या होगा, एक इस होस्ट को भी दे दिया, इस होस्ट को भी लो, क्या आप दोनों कम्युनिकेशन कर लो। 4 नंबर पे ये सारी कम्युनिकेशन। ठीक है जी, ये वो सारी स्टोरी है जो इसमें चल रही है।
हाँ, बट अब ये कहना क्या चाहता है वो मैंने आपको बताया, बट अंग्रेजी क्या कहती है वो भी चले आप पढ़ लें। होस्ट सेंड्स पैकेट रिक्वेस्टिंग कनेक्शन, ठीक है जी, होस्ट रिक्वेस्ट के लिए पैकेट सेंड करता है। फ्रंट एंड बफर पैकेट्स आस्क केडीसी फॉर सेशन की, ठीक है जी। फ्रंट एंड इससे कहता है जी सेशन हम मेंटेन कर लें। केडीसी डिस्ट्रीब्यूशन की टू बोथ फ्रंट एंड्स, केडीसी जनाब इसके साथ और इसके साथ लो कर देता है। बफर पैकेट पैकेट ट्रांसमिट, ठीक है जी। यही बात वो आगे क्या कहता है, the steps involved in establishing a connection showing in the figure, ठीक है जी। when one host wishes to set up a connection to another host, it transmit a connection request packet। सबसे पहले जो पैकेट आया होस्ट ट्रांसमिट का वो कनेक्शन रिक्वेस्ट, मैं कनेक्शन करना चाहता। द एसएसएम सिक्योरिटी सर्विस मॉड्यूल सेव्स दैट पैकेट, वो अपने पास रख लेता पैकेट, ठीक है जी। अप्लाइज टू द केडीसी की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर परमिशन एस्टैब्लिश, वो पैकेट आगे नहीं भेजता, वो उसके साथ कहता है कि यार मेरे पास रिक्वेस्ट आई है तो मैंने इनको अलाउ करना या नहीं करना, ठीक है जी। द कम्युनिकेशन बिटवीन द एसएसएम एंड केडीसी इज इनक्रिप्टेड यूजिंग अ मास्टर की शेयर्ड ओनली बाय दिस एसएसएम, ठीक है। मैंने बता दिया कि केडीसी और एसएसएम में जो होती है वो भी मास्टर की के साथ कनेक्ट, उनकी अपनी कम्युनिकेशन विद इन अ चैनल भी, विद इन अ नेटवर्क भी सिक्योर होती है केडीसी के और एफईपी, यहाँ पे जो बात हो रही है एसएसएम जिसको हम यूज कर रहे हैं ना, ठीक है जी। इफ द केडीसी अप्रूव्स द कनेक्शन, वो जब देखता है कि तो जनरेट अ सेशन की, सेशन की जरिए सेशन आपके पास आ रही है, तो वो होस्ट दोनों के भेज देता है and deliver it to appropriate SSMs, ठीक है, using unique permanent key for each SSM। तो वो एक नई की जनरेट कर देता है on the basis of connection request, on the basis of that key वो आपस में the requesting SSM can now release the connection request packet and connection is set up between two end system। तो connection stable हो जाता है, communication करने लग जाते हैं। All user data exchange between two end systems are encrypted by their respective SSMs using the one time session key। जो भी आपके पास वो कहता है जी टू एंड सिस्टम के दौरान कम्युनिकेशन हो रही होती है वो इनक्रिप्टेड होती है बाय देयर रिस्पेक्टिव एसएसएम यूजिंग वन टाइम एक्सेशन की को यूज करते हुए, ठीक है। ऑटोमेटेड की डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक needed to allow a number of terminal user to access numbers of hosts for the host to exchange data with each other। ये कहता है ऑटोमेटेड जो की डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आसानी प्रोवाइड करता है, ये वो करता है यार, ऐसी बात है, ठीक है। आसान सी, आगे क्या है आगे जी। अगर आप वो एक वर्जन पढ़ रहे हैं जो मैंने बताया था उसमें तो चैप्टर नंबर 7 है। अगर आप कोई नया वर्जन पढ़ रहे हैं, अगर पुराना पढ़ रहे हैं, अच्छा आपके पास जो भी वर्जन पढ़ रहे हैं या चैप्टर 2 पढ़ लें या चैप्टर 7 पढ़ लें, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपके पास क्वेरी हो यू कुड राइट मी, यू कुड आस्क मी, बट जिस चीज की समझ ना आए ऐसे ही है दैट। थैंक यू जी, खुश रहे, जज़ाकल्लाह।